जीजू क्या हो गया? आपने पी है? हाँ? आपने पी क्यों? दी से मिलने गए थे ना, पी के गए उनके पास, वहां से मिलकर पी के आ रहे हैं। ये शराब पी, मैंने शराब कब पी? आप होश में नहीं है, सुनिए, खड़े रहिए। होश में तो नहीं रहना चाहता ना मैं, होश में रहता हूँ ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं। प्रज्ञा का प्यार पहले बहुत खुशी देता है, रह रह के टॉर्चर करता है और बर्दाश्त नहीं होता मुझे, इसलिए पी मैंने। नहीं देख सकता मैं, नहीं सुन सकता मैं किसी और के मुंह से प्रज्ञा का नाम। किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे क्लियरली बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा ना। आप मिले दी से, बात की उनसे, क्या बात हुई है? उन्होंने कुछ बोला आपसे? वो बोलती था तो मैं सुन भी लेता, लेकिन किसी और से सुन नहीं पाया, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। नहीं जीजू, संभालिए प्लीज, संभालिए। क्या कर रहे हैं आप? अब चलिए अंदर, चलिए, ठीक से बात करते हैं, चलिए। संभालिए। मेरा इस घर पे तभी क्यों आता है जब तुम नहीं होते हो? प्रज्ञा से मैं प्यार करता हूं और प्रज्ञा से शादी करूंगा बहुत जल्द। प्रज्ञा, आज उससे शादी की बात कर ही लेता हूं। Why to wait? Okay. हाय। हाय। ना ट्रैफिक था, मैं क्या बताऊं। प्रज्ञा, तुम्हें तो पता ही है कि कियारा और मेरा रिश्ता टूट नहीं सकता, राइट? इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी। हाय। हाय। वेरी नाइस। हाउ आर यू? गुड। मैंने इसे फोन किया, इसने अभी तक शादी का जोड़ा नहीं सिलेक्ट किया था, अभी जाकर शॉपिंग करके आए हम। तो क्या प्रॉब्लम है? चाची के शादी का जोड़ा दे देती, चाची भी वेरी हैप्पी। अब नेहा के सामने तो बात करना ठीक नहीं होगा। अब चलो देखो, आप भी चलिए, आपको भी तो देखना होगा। Yes. What fun for you. ये सही कहती है, आपको शराब झलती ही नहीं है तो पीते क्यों हैं? आज क्यों पिया आपने? नहीं पीनी चाहिए थी ना आज आपको। मैं प्रज्ञा के साथ जीना चाहता, वो नहीं है तो मैं मरना चाहता, मैं सुसाइड करने चाह रहा हूँ। क्या? तुम सामने से हट जाओ, मैं ऐसे कूद कर अपनी जान दे दूंगा। जीजू, नहीं जीना मुझे इसके बिना। जीजू, क्या? मर जाना चाहता हूँ मैं, क्या करूँगा जी कर। जीजू काम डाउन प्लीज। हुआ क्या है आप बताएंगे मुझे कुछ? क्या बात हुई है बताइए। ये उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती। आज आपके जीने की वजह, कल आपके मरने की वजह बन जाती। हमेशा धोखा देती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप पी के आए हैं, बता नहीं रहे क्या हुआ है? क्या हुआ है? पता है, चोट जब बाहर लगे ना तो उसकी दवा होती, पर चोट जब अंदर लगे तो उसकी कोई दवा नहीं होती। दर्द कम करने के लिए पीनी ही पड़ती। सब झूठ बोलते हैं, लोग के पीने से ना दर्द कम होता है। मैं पीकर दर्द को भुला लूंगा, मेरे दिमाग उसे कैसे भूलेगा? और ये जितना याद करेगा ना, ये दिल उतना रोता है, और जितना ये रोता है तकलीफ उतनी बढ़ जाती। खाद होती है, इतना बर्दाश्त करो। इसलिए खत्म करना चाहता हूँ मैं दिल और दिमाग की लड़ाई को। कुछ हुआ है आपके साथ? किसी ने कुछ कह दिया आपसे?
प्रज्ञा किंग से शादी करते क्या मतलब शादी करने जा रही थी। किसने कहा? कहाँ से आ गया वो जोकर मेरी लाइफ में? वो मुझसे कह रहा था कि प्रज्ञा, मतलब ये बात आपको दी ने नहीं बोली? वो तो मिली भी नहीं मुझे। मैं उसके घर गया था ना, सामने खड़ा था, मुझसे कह रहा था कि प्रज्ञा से प्यार करता है। मुझे बोला कि मैं अपने आप को प्रज्ञा से दूर रहूं, उसे बात ना करूं, उसके पास ना जाऊं, उसे छू ना। वो ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे? प्रज्ञा पर मेरा हक है, हम दोनों के दिल जोड़े हैं, तो मैं उससे दूर कैसे रहूं? खास करके तब जब मुझे पता चल गया है कि प्रज्ञा उसकी पत्नी नहीं है। खास करके तब जब मुझे पता चल गया कि कियारा मेरी बेटी है, तो मैं उससे दूर कैसे रहूं? मुझे पता है सब किसने किया है। उसने किया है सब। बदला ले रहा है मुझसे। मैं नास्तिक हुआ करता था ना, इसलिए बदला ले रहा है मुझसे। बार बार प्रज्ञा से मिलाता है, बार बार उसे मुझसे दूर कर देता है। ऐसा कोई करता है क्या? आज भी वो मेरे पास आकर मुझसे दूर जा रही है, लेकिन इस बार वो मेरे पास आकर मुझसे सिर्फ दूर नहीं जा रही है, बल्कि मेरे पास आकर किसी और की होने जा रही है। ऐसे में मैं क्या करूं? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों चली गई तुम किंग के पास? क्यों तुमने मुझसे कियारा के साथ छुपाया? बस सिर्फ एक बार बोल दी थी ना, तुम को अपनी लाइफ में वापस ले आया था। अगर मैं प्रूफ भी कर दूं कि कियारा मेरी बेटी है मेरे सामने, तो कार्टून किंग खड़ा है ना, उसका क्या करूं मैं? समझ? तुम जानती हो ना मैं प्यार करता हूं तुमसे। आई लव यू। नहीं रह सकता तुम्हारे पता, तुम्हें पता है। फिर आओ नेहा, ये चाची जी ना तुम्हें अपने हाथ से देंगी। ये कहाँ से आ गई? मुझे नहीं मिलना इससे, मैं सो जाती हूँ। चाची चाची तो सो रही है। कल शादी है, मैंने सोचा था चाची के हाथों नेहा को शगुन दिलवा दूंगी। अब कोई बात नहीं नेहा, तुम रुक जाओ, चाची उठ जाएंगे थोड़ी देर में। और कब तक रुकेगी नेहा? चाची को भी तो पता है ना कि ये रियाज जो है, रिवाज जो है इज मोर इम्पोर्टेंट देन हर स्लीप। तो मैं उठा देता हूँ चाची को। चाची चाची रहने दीजिए ना, शायद गहरी नींद में होंगी। अरे रहने दीजिए ना। एक और बार ट्राई करते हैं। अरे चाची, कम ऑन चाची, उठ जाइए। देखिए कौन आया आपसे मिलने। रहने दीजिए ना, उठ जाएंगे थोड़ी देर में। फाइन, लेकिन गहरी नींद तोड़ने का तरीका मेरे पास है। देखो, जब बर्फ से भरा ठंडा पानी का जग सर पे पड़ता है ना, अरे तो बेहोश आदमी भी जाग जाता है। नींद तो इट्स अ जोक। नहीं प्रज्ञा, प्लीज प्लीज प्लीज, पानी मत देना, पानी मत देना। अब रहने दीजिए ना। क्या बहू घर आई है, सास सो रही है, उन्हें पता भी नहीं है, ऐसा तो मैं उन्हें नहीं दे सकता। तो मैं 3 तक गिनूंगा, तुम लोग पीछे हट जाओ। 1 2 2 ना, आपको हिंदी में क्या बोलते हैं? 2.5 2.5 पौने 3। नहीं, पानी पड़ा। चाची आप तो जागे हुए थे। एक्चुअली
सो रही थी गहरी नींद में। गहरी नींद में मेरी आवाज कैसे सुन रही? I mean, आपको कैसे पता लगा कि पानी फेंकने वाला है? वो अब क्या पता इन्हें सपना आया होगा ना। Sweet girl. अरे नेहा, तुम कब आई? कैसे आना हुआ? मैं नहीं बुलाया था इसे, वो शगुन का सामान दिलवाना था ना आपके हाथ से, शादी का जोड़ा और। ओह हाँ, कल शादी हो, देखो मैं भूल भी गई थी। तुम यहीं रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ मैंने कहा था ना, नींद से ज्यादा जरूरी चाची जी के लिए रिवाज है। करेक्ट। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा और कुछ जेवर है। और हाँ, ये मंगलसूत्र हम कल लेकर आएंगे। तरुण तुम्हें अपने हाथों से पहनाएगा ना। प्रज्ञा, ये मंगलसूत्र अपने पास रख लो, नहीं तो मुझसे तो कहीं खो जाएगा जरूर से। इतना अच्छा लगा? तभी तो खरीदा है। One minute then. Thank you. मुझे कुछ काम याद आ गया। लेडीज एंजॉय, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ये मिस्टर सिंह ने मंगलसूत्र की फोटो क्यों ली? क्या फायदा हुआ डीएनए टेस्ट करके? वो खीरा तो अब भी उस सिंह को अपना डेढ़ा बुलाती है। इतनी खुशी मिली थी मुझे जब पता चला था कि खीरा मेरी बेटी है, लेकिन पापा सुनने की खुशी कभी नहीं मिलेगी। वो मुझे हीरो बोलेगी, लेकिन पापा कभी नहीं बोलेगी ना। पता है, एक बार मुझे लगा था कि खीरा के साथ प्रज्ञा भी वापस घर आ जाएगी, लेकिन अब ना खीरा आएगी ना प्रज्ञा। मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूंगा, अकेला। तुम जानती हो ना, हमारी शादी हुई थी। वो शादी तो अब भी है ना। लोग माने या ना माने, लेकिन हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हाँ, हमारे बीच में झगड़ा हुआ था। मैंने उसे घर से जाने को कहा, डिवोर्स नहीं दिया था मैंने उसे। तो शादी तो अब भी हुई ना। लेकिन वो सीन चना, उसे लगता है तन्नू मेरी वाइफ है, इसलिए उसे लगता है कि प्रज्ञा पर मेरा कोई हक नहीं। मुझे पता है कि मैं प्रज्ञा से दूर रहूं, उसे टच ना करूं। अरे कुमकुम भाग्य का रिश्ता है, कोई मजाक है क्या? लेकिन ये सारी चीजें ना सिंह चने जैसे लोग नहीं समझेंगे। मुझे बस खीरा और प्रज्ञा के साथ रहना, एक साथ एक छत के नीचे। इस सिंपल सी चीज को उस सिंह चने ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैं बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो पता है क्या बोलता है मुझे बोलता है, आई एम गोइंग टू मैरी प्रज्ञा। हलवा है क्या? प्रज्ञा से शादी करेगा? ये कोई तरीका होता है बात करने का? आप करेंगे शादी? वो किंग शादी करने वाला है प्रज्ञा से। आप दी से शादी करेंगे? तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी दी से शादी, प्रज्ञा से शादी हो रखी है मेरी, दोबारा कैसे शादी करूं मैं? वही पूछ रही हूँ, दी से दोबारा आप शादी करेंगे, हाँ या ना? बोल रहा था मुझे कि मैं कैसे शादी करूंगा। उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आप दोनों शादीशुदा हैं, आपका भाग्य कुमकुम से जुड़ा हुआ है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो जीजू, सुन रहे हैं मेरी बात आप? हा? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ आपसे? हाँ, किंग बोल रहा था प्रज्ञा से शादी करेगा।
किंग कह रहा था कि वो प्रज्ञा दी से शादी करेगा। प्रज्ञा दी ने कहा आपको कि वो शादी करेंगी किंग से। हेलो, प्रज्ञा दी ने कहा आपको कि वो शादी करेंगे किंग से। नहीं, प्रज्ञा दी ने खुद नहीं कहा है कि वो किंग से शादी करेंगी। तो जब तक प्रज्ञा दी खुद नहीं चाहती है कि वो किंग से शादी करे, उनकी शादी नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं आप? ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ताली दो हाथ से बजती है। हाँ, सो ये आप जो अभी कॉम्प्लिकेशंस बता रहे हैं ना, कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हम होने ही नहीं देंगे। देखिए, इन केस अगर आप जाकर किंग को बताते हैं कि आप दोनों की शादी, मतलब आपकी और प्रज्ञा दी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो किंग आपसे क्या पूछेगा कि आप अलग क्यों हुए। फिर आप उसको कोई एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर आपसे वो कोई सवाल पूछेगा, फिर आप जवाब देंगे। वो कुछ सवाल जवाब, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए आप उसे बताओ ही मत कि शादी हुई थी। आप शादी कर लो और उसके सामने चले जाओ। शादी कर लोगे ना उसके आंखों के सामने, वो अपने आप सामने से हट जाएगा। अरे पर किंग बोल रहा था वो शादी करने वाला है प्रज्ञा से। ईशा, हेलो हेलो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सर फट रहा है मेरा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझ आ रही है मुझे। हाँ, क्या बोल रही हूँ? शादी की बात। यस, थैंक गॉड। शादी की बात, आपकी और दी की शादी की बात, सारी कॉम्प्लिकेशंस हट जाएंगी। तो फिर दी को आप घर ला पाओगे, उसके साथ कियारा भी वापस आ जाएगी, हैप्पी फैमिली हो। कियारा किंग की बेटी है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोल रहा था कि वो प्रज्ञा से शादी करने वाला है। वो सुनिए, समझिए, आई एम टेलिंग यू समथिंग। तुम समझा? हाँ, समझा। ओके, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आप मेरी बात समझेंगे, ठीक है? आपकी लाइफ सेट हो जाए, प्रज्ञा दी आपकी लाइफ में वापस आ जाए, उसके लिए आपको कुछ करना होगा। रामबाण इलाज है जो कभी खाली नहीं जाएगा। क्या? समझो मुझे। समझाओ? समझो। Are you sure? मैं सुनूंगा। सुनोगे ना? 100% सुनूं। शॉक मत होना। सुनूंगा। मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ ना, उसे सुनकर तू क्या, तेरे दादाजी भी शॉक में जाएंगे। माफ करना ससुर जी। देख, मेरी बात सुनकर ना तुझे अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन तू अपने कानों पर नहीं, अपनी माँ की बात पर यकीन करना। मैं तुझे सिर्फ सच्चाई बताना चाहती हूँ कि तू अंधेरे में ना रहे। कहीं बाद में तू कहेगा कि माँ को सब कुछ पता तो मुझे नहीं बताया। बोलो ना जल्दी, कब से सस्पेंस बना रहे हो? तेरी और नेहा की शादी के पीछे ना कलयुग का हाथ है। ये कलयुग कौन है? देख बेटा, वो घर ना श्रापित है। उस घर में कोई भी खुश नहीं रहता। तेरी भी शादी होगी ना तो खुश नहीं रहेगा और फिर खुशी के लिए दूसरी लड़की ढूंढेगा। माँ प्लीज, ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे नहीं सुनना ये सब। देख बेटा, माँ की बात मत काट, तू बाद में बहुत पछताएगा। उस घर में जो भी चाहता ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये सब कुछ जानकर फिर भी तू उस घर से रिश्ता जोड़ रहा है। माँ, अगर आप ये सब इसलिए कर रहे हो कि मेरी शादी रुक जाए, आई एम सॉरी, ये शादी नहीं रुकेगी। मैं बैक ऑफ नहीं करूंगा, ओके? अभी और प्रज्ञा के बीच कुछ चल रहा है। देखा, लगा ना शौक? देख, अभी और प्रज्ञा के बीच चक्कर चल रहा है और आलिया और किंग के बीच चक्कर चल रहा है। आलिया अभी की बहन होगा, आई मीन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहे करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी और प्रज्ञा के बीच चक्कर चल रहा है, उससे तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता? हाँ, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो तो उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? आई मीन लव इज ब्यूटीफुल, पर हर किसी को हक है अपना प्यार पाने का। उन्हें भी यही करना चाहिए। लेकिन तुम माँ, कल बहुत काम है, मुझे सोना है अभी। गुड नाइट। सियापा, उस कलयुगी घर के लपेटे में ये भी आ गया। पहले अभी और प्रज्ञा, फिर किंग और आलिया, और अब तीसरा नाम मुझे रखा है। इसी का सुनने को मिलेगा। क्या? अरे कहा था आपको इतना शॉक मत होइए। आप तो ऐसे शॉक हो रहे हैं जैसे
मैं आपको शादी करने के लिए नहीं, दी को किडनैप करने के लिए कह रही हूँ। देखिए ना, शादी तो कितना पवित्र बंधन होता है। शादी करने से ना सारे पाप धुल जाते हैं, अपराध बोध भी खत्म हो जाता है। रहता है तो बस विश्वास, आत्मविश्वास रहेगा बस। तो मुझे प्रवचन देना बंद करो। शादी का मतलब पता है मुझे, लेकिन तुम जो बोल रही हो उसका मतलब पता है तुम्हें? पता है मुझे, मैं कह रही हूँ ना आपको, ये शादी कर लेंगे ना तो आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई आपके बीच में आ ही नहीं पाएगा। और वैसे भी आप दोनों का डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है ना। एंड प्लीज सॉरी टू से, वो जो तनु है ना, तुम तनु का नाम ही मत लो यार। उसकी शादी को मैं शादी नहीं मानता और वो ये बात जानती है, इसलिए हम तनु की बात नहीं करेंगे। ओके। प्रज्ञा की बात करेंगे। तुमने बोला उससे, पूछा उससे कि वो मुझसे शादी करेगी या नहीं? वो कियारा को मेरी बेटी नहीं मानती, खुद को किंग की बीवी बोलती है। क्यों करेगी वो मुझसे शादी?